नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रार्थना हो स्वीकार। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा। आदि अनंत महादेव की महिमा अपरंपार है और उनके द्वारा धारण की गई वस्तुओं का भी बहुत धार्मिक महत्व है। आज हम आपको बताएंगे और बात करेंगे महादेव की महाशक्ति रुद्राक्ष के बारे में, जो माना जाता है कि भगवान शिव के नेत्रों से निकला है। कहते हैं रुद्राक्ष को धारण करने वाले को नकारात्मक शक्तियां परेशान नहीं करती। यहाँ तक कि अगर शनिदेव भी परेशानियां खड़ी कर रहे हैं तो रुद्राक्ष का प्रयोग शनि के कष्टों से आपको मुक्ति दिला सकता है। शनिदेव से रुद्राक्ष का क्या है संबंध, ये भी देखिए। रुद्र के अश्रु मतलब रुद्राक्ष, ये भगवान भोलेनाथ के आंसुओं से बना है। ऐसा दिव्य शक्ति जिसमें हर समस्या का समाधान छिपा है। रुद्राक्ष इस धरती पर अकेली ऐसी वस्तु है जिसको मंत्र जाप और ग्रहों को नियंत्रित करने के लिए सबसे उत्तम माना जाता है। जैसा कि नाम से ही इसके स्पष्ट है, रुद्राक्ष अर्थात जब मां पार्वती का विक्षेप जो है सेपरेशन हो गया भगवान शंकर के साथ में, मां ने अपनी देह का त्याग कर दिया। भगवान शंकर बहुत द्रवित हुए, उनका जो जितना दुख था वो द्रवित रूप के द्रव्य रूप में बाहर निकला। वो आंसू जहां जहां भगवान शंकर की आंख से गिरे वो आंसू ही रुद्राक्ष का वृक्ष बन गए। जहां एक आंसू गिरा वो एक मुखी रुद्राक्ष, जहां दो आंसू गिरे वो दो मुखी रुद्राक्ष, जहां तीन आंसू गिरे वहां पर तीन मुखी रुद्राक्ष। इसी प्रकार से 11 मुख तक जो है 11 जहां हम गिरे। और इसके अंदर विशेष रूप से वाली बात कही जाती है कि इसका जो रुद्राक्ष का जो वर्णन कहा जाता है वो केवल भारत में, इंडोनेशिया के अंदर और नेपाल के अंदर इनका विशेष उत्पत्ति का कारण बताया गया है। इन्हीं स्थानों पर भगवान शंकर ने मां पार्वती के शव को कंधे पे रखकर विचरण किया था और इन्हीं स्थान पर भगवान शंकर के अश्रु गिरे थे और वहीं से एक वृक्ष। देखिए, जहां तक शनि की बात है, प्रत्येक राशि के लिए का हर रुद्राक्ष को पहनने का जो महत्व है। जो कि मेष राशि वाले जातक हैं वो जो है 11 मुखी रुद्राक्ष पहनते हैं। जो कि वृष राशि वाले व्यक्ति हैं उन पर शनि की पीड़ा है वो 10 मुखी रुद्राक्ष पहनते हैं। जिनको जो है जिनकी मिथुन राशि है वो जो है 9 मुखी रुद्राक्ष पहनते हैं। जिनकी जो है वो कर्क राशि है वो 1 मुखी रुद्राक्ष पहनते हैं। जिनकी सिंह राशि है वो 2 मुखी रुद्राक्ष पहनते हैं। इस प्रकार से राशि के हिसाब से जो है वो रुद्राक्ष को धारण करने का फल बताया गया है। शनि की ढैया को, शनि की साढ़सती को। तो रुद्राक्ष की महिमा और शनि से उसका संबंध आपने जान लिया। हमने आपको बताया कि कैसे आप रुद्राक्ष को नियमों के साथ धारण करके शनि संबंधी परेशानियों को दूर कर सकते हैं। लेकिन अगर शनि आपके जीवन में किसी खास हिस्से जैसे कि नौकरी, स्वास्थ्य या फिर साढ़े साथी में परेशान कर रहे हैं तो रुद्राक्ष के साथ कुछ खास प्रयोग करके आप इन परेशानियों को खत्म कर सकते हैं। रुद्राक्ष परम शक्तिशाली संरचना, चमत्कारी शक्तियों से भरा शिव के प्रिय रुद्राक्ष की शक्ति भले आपको अपनी आंखों से न दिखाई देती हो, लेकिन ज्योतिषी कहते हैं कि रुद्राक्ष की शक्ति रत्नों की शक्ति से कहीं ज्यादा है। नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव रुद्राक्ष धारण करने वाले के लिए शून्य है। देखिए, पंचमुखी रुद्राक्ष मैंने कहा है वो रक्तचाप को कम करता है, मन में जो है एक अलग प्रकार की उमंग प्रदान करता है। आप रुद्राक्ष को धारण कर सकते हैं, लेकिन रुद्राक्ष को धारण करने के लिए आप जो है करीब उसके अंदर जितने मुख रुद्राक्ष पहनना है उतने ग्राम सोना जरूर पहनना है। आप यदि आपने 1 मुख रुद्राक्ष पहना है तो 1 ग्राम सोना उसके साथ होना जरूर चाहिए, या 2 मुखी पहना है तो 2 ग्राम उतने ग्राम आप जो है सोना जरूर धारण करें। तब शंकर भगवान का और भगवान विष्णु का मिलन होता है तो व्यक्ति जो है दोनों प्रकार के जो है भोग और अपवर्ग दोनों की प्राप्ति व्यक्ति को इस जीवन में होती है। रुद्राक्ष की शक्ति ऐसी है कि जब वो पहनते हैं तो आपको उस शक्ति के होने का एहसास होता है, और जब वो एहसास आपके अंदर आता है तो आपको ऐसी शक्ति देता है जिसे नकारात्मक शक्तियां भय खाती हैं। अगर आपको शनि के कष्टों से दो चार होना पड़ रहा है तो आपके लिए परम फलदायी साबित हो सकता है रुद्राक्ष।
चलिए हम आपको बताते हैं कि कुंडली में अगर शनि का कोई अशुभ योग हो तो कैसे आप रुद्राक्ष की मदद ले सकते हैं। यदि शनि की साढ़सरी चल रही हो, ढैया चल रही हो, तो आप जो है उसको चांदी के अंदर भी उसको धारण कर सकते हैं, या उसको शनिवार के दिन जो है आप रात भर जो है शुक्रवार की रात को आप उसको गंगा जल में डाल के रखें और उसके बाद सुबह को उसको जो है आप धारण करें। इसमें पंचमुखी जो रुद्राक्ष है या एकादश मुखी के साथ में, या गौरी शंकर जिसमें जो है जुड़ाव होता है दोनों का, एक रुद्राक्ष में दो जो होते हैं उन्हें गौरी शंकर बोलते हैं, उसके साथ उसको पहना जा सकता है। अगर आपको चाहिए महादेव की कृपा तो रुद्राक्ष से जुड़े खास प्रयोग आपके बहुत काम आएंगे। नौकरी रोजगार में परेशानी हो तो 10 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। 10 मुखी रुद्राक्ष शनिवार को लाल धागे में गले में धारण करें। एक साथ 3 10 मुखी रुद्राक्ष धारण करना विशेष लाभकारी होगा। शनिवार को गले में 8 मुखी रुद्राक्ष धारण करें। केवल एक ही 8 मुखी रुद्राक्ष पहन सकते हैं। एक साथ 54 रुद्राक्ष भी पहन सकते हैं। जब किसी व्यक्ति की 7.5 या ढैया चल रही होती है तो उसका जीवन परेशानियों से घिर जाता है। वो व्यक्ति निराशा के दलदल में फंस जाता है। ऐसी स्थिति में रुद्राक्ष का एक खास प्रयोग आपके अंदर आशा की किरण जगाता है। गले में रुद्राक्ष की माला धारण करें। यह माला अगर 5 मुखी रुद्राक्ष की हो तो उत्तम होगा। धारण करने से पूर्व इसी माला से शनि और शिव जी का मंत्र जप लें। 1 मुखी और 11 मुखी रुद्राक्ष एक साथ धारण करें। इसमें एक मुखी और 2 11 मुखी रुद्राक्ष रखें। इसको एक साथ लाल धागे में धारण करें। रुद्र के अंश रुद्राक्ष से मिलेंगी खुशियां, दूर होंगे दुख संताप। रुद्राक्ष का यह प्रयोग शनि से जुड़ी बाधाएं दूर करता है। रुद्राक्ष की मदद से शनि से जुड़ी किसी भी परेशानी को दूर किया जा सकता है। अब आप भी रुद्राक्ष धारण करके अपनी तमाम मुश्किलों से निजात पा सकते हैं, महादेव की असीम कृपा पा सकते हैं और शनिदेव को कर सकते हैं शांत। रुद्राक्ष धारण करने के नियम क्या हैं, आगे जानिए। और चलिए अब बात करते हैं शनि के कष्टों को रुद्राक्ष की महाशक्ति से नष्ट करने की। कुंडली में शनि का कोई दुर्योग हो तो वो भी रुद्राक्ष की मदद से खत्म किया जा सकता है। तो चलिए आपको बताते हैं कि ये कैसे मुमकिन होगा। देखिए। कैलाशपति की भक्ति का सबसे सरल उपाय है रुद्राक्ष। वो रुद्राक्ष जो भगवान शिव के आंसुओं से जन्मा माना जाता है, जिसे प्राचीन काल से ही प्रयोग में लाया जाता रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रुद्राक्ष कैसे आपको बड़ा फायदा पहुंचा सकता है और किन हालातों में रुद्राक्ष आपका नुकसान कर सकता है? पहले कहा जाता है कि इसको कोई पहन सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि इस वृक्ष की उत्पत्ति जो हुई है, इस फल की उत्पत्ति हुई है, वो सेपरेशन से हुई है। जब माँ सती का और भगवान शंकर का विक्षेप आपस में संबंध जो है वो खत्म हो गया, उन्होंने देह का त्याग कर दिया, उनका सेपरेट हो गया, तब इस वृक्ष की उत्पत्ति हुई है। जो विवाहित महिलाएं हैं वो इसको ना पहने। इसको पहनने का अधिकारी जो है विशेष रूप से सन्यासी हैं, जिन्होंने अपना परिवार घर बार सब कुछ छोड़ दिया है, जिनको विवाह इत्यादि की इच्छा नहीं है, वो विशेष रूप से इसको धारण करते हैं। तो ग्रस्त जो व्यक्ति जो है वो पंचमुखी रुद्राक्ष जो है वो सर्वोत्तम कहा गया है किसी भी ग्रस्त प्राणी को। लेकिन उसको भी कहा जाता है कि यदि रात को जब आप सोने के लिए जाएं तो रुद्राक्ष को एक तरफ उतार के रख दें, उसको पहने जो है नित्य क्रियाएं ना करें। रुद्राक्ष को धारण करने से पहले, उससे लाभ लेने से पहले उसकी सावधानियों को भी समझना जरूरी है। कैसे करें रुद्राक्ष को धारण ताकि ना हो कोई समस्या, मिले सिर्फ लाभ ही लाभ।
रुद्राक्ष को लाल धागे या पीले धागे में धारण करें। इसको पूर्णिमा, अमावस्या या किसी सोमवार को धारण करना श्रेष्ठ होता है। रुद्राक्ष 1, 27, 54 या 108 की संख्या में ही धारण करना चाहिए। रुद्राक्ष को धातु के साथ धारण करना और भी अच्छा होता है। तांबे के साथ धारण करने पर यह चमत्कारी परिणाम देता है। दूसरे की धारण की हुई रुद्राक्ष की माला धारण न करें। सोते समय भी रुद्राक्ष उतार देना ठीक होगा। तो रुद्राक्ष धारण करने के ये नियम बहुत खास होते हैं। इन नियमों को अगर सख्ती से पालन किया जाए तो उसका फायदा जरूर मिलता है। अगर आप पूरे नियम और श्रद्धा से रुद्राक्ष धारण करेंगे तो आपके सभी कष्ट दूर होते जाएंगे और आपकी मनोकामनाएं भी पूरी हो जाएंगी। तो आपको मिले महादेव की कृपा और शनि के कष्टों से जल्द ही मिले मुक्ति, यही हमारी कामना है। इसी प्रार्थना के साथ फिलहाल हमें इजाजत दे दीजिए। देश दुनिया की बाकी तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा GNT।